जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और जो देश का माहौल है वो थोड़ा सा गर्म बना हुआ है। और इस बीच गुरु जी के संदेश भी आ रहे हैं और साथ ही ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। थोड़ी सी संगत नर्वस भी है, लेकिन ये सभी मैसेज और ब्लेसिंग शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज है कि हो सकता है बच्चा कि मेरे मैसेजेस तुम तक ना पहुंचे और बड़े मंदिर तक भी आना पॉसिबल ना हो। अपने ही घर में हर टाइम आप गुरुजी का मंत्र जाप कर सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में नेट बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उनके टेलीपैथी मैसेजेस आप तक ना पहुंच पाए, शुक्राना सत्संग आप उनके ना सुन पाओ, लेकिन उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है, वो आपके दिल और दिमाग तक पहुंचती है। जब जब आप गुरुजी का शुक्राना करते हैं, अपने मुंह से जब ये वॉइस निकलती है, वाणी निकलती है, तो यूनिवर्स में जाती है और वो गुरुजी तक पहुंचती है और वही काम करती है। क्योंकि ये जो शुक्राना करते हैं हम और गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे उसी से ही, और साथ में जो हमारी विश्वास की डोर है उनके ऊपर कि हर हालात में गुरु जी हमारा साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये विश्वास ही आपका काम करेगा और गुरु जी का हर संदेश डायरेक्ट आपके दिल और दिमाग तक पहुंचेगा। वो खुद आपके हाथ पैर एनर्जी ऐसी देंगे शरीर में, बॉडी में, कि आप खुद ब खुद वो सारे काम करते चले जाए। क्योंकि हो सकता है कि हालात ऐसे हों कि साइबर अटैक हो जाए या कुछ भी हो, नेट बंद हो जाए, क्योंकि इस टाइम बहुत बड़ा सोर्स है कि नेट के द्वारा हम गुरुजी से कनेक्टेड हो पाते हैं, उनके टेलीपैथी मैसेजेस सुन पाते हैं। लेकिन अब चैनलिंग मैसेजेस क्या होंगे, वो गुरुजी आपको डायरेक्ट मंत्र जाप जब आप बैठेंगे, हो सकता है क्योंकि बहुत सारी संगत ऐसी है जो मोबाइल अपना डेक है, टीवी है, उसके नेट के द्वारा उनके मंत्र जाप सुनते हैं, उससे कनेक्टेड है, बाय अपने मन में नहीं करते हैं। इसीलिए गुरुजी का बार बार मेरे को भी ये मैसेज आ रहा है कि इस टाइम से ही आदत डाल लो कि बिना नेट, बिना म्यूजिक के, बिना किसी गैजेट के आप मंत्र जाप करो। ठीक है, मंत्र जाप करने की, क्योंकि मुझे भी बहुत आदत थी पहले कि मोबाइल में कहीं भी ऑन कर दिया 108 बार और आप उसी में ही रिपीट कर रहे हैं उसको। तो काफी दिन पहले, करीबन 15 दिन पहले से ही गुरुजी ने ये चीज शुरू करवा दी थी कि मेरा मोबाइल और ये सब बिल्कुल हटवा दिया था कि अब इसको बिल्कुल हटा दो, छोड़ दो, आपको कुछ नहीं सुनना है। जो भी सुनना है आपको शांति से बैठो, बिल्कुल मन शांत करके बैठो, मैं सारी एक एक सवाल का आपको जवाब दूंगा, सामने बैठो। तो उन्होंने ये प्रैक्टिस पहले से ही शुरू करा दी थी, क्योंकि आने वाली किसी भी तरीके की परेशानी हो, गुरुजी को सब कुछ पता होता है। आपकी लाइफ में आने वाली, देश में आने वाली, कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम आने वाली है तो उनको पहले से ही पता होता है। ये कुदरत की एनर्जी है तो उसको पहले से ही पता होता है सब कुछ। आपके साथ क्या होने वाला है, देश में क्या होने वाला है, काफी सालों, हजारों, लाखों साल पहले ही ये भविष्यवाणियां हो चुकी हैं कि ये लड़ाइयां होंगी, जो होना है वो होगा। लेकिन बचेगा कौन, योद्धा कौन कहलाएगा, ये सब कौन, इस नेगेटिव एनर्जी से कोई तो सरहद पे जाकर लड़ेगा और कोई ऐसा होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी से लड़ेगा। ठीक है, हर तरीके से, क्योंकि यहाँ पर भी यज्ञ पाठ करे जाएंगे, एक मंत्र उच्चारण की एक वाइब्रेशन क्रिएट की जाएगी, एक दिव्य करी जाएगी इस दौरान भी, हर मंदिर में और हर जगह, जैसे कोविड टाइम में की गई थी। तो उसमें भी साथ होता है, जब आप गुरु जी का मंत्र जाप करोगे तो एक वाइब्रेशन जाएगी यूनिवर्स में और ये काम करती है, 100% काम करती है। तो संगीत जी, आदत डाल लीजिए बिना मोबाइल, बिना गैजेट के गुरु जी के सामने मंत्र जाप करने के लिए, चाहे वो एक बार हो, चाहे 10 बार हो, 5 मिनट आप मिनट के हिसाब से लगा लो कि इतनी देर तक मुझे गुरु जी का मंत्र जाप करना है, चाहे वो स्लो मोशन में हो, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है काफी संगत को कि कोई गैजेट लेकर ही बैठना और तब म्यूजिक के साथ करना। तो वो चीजें छोड़ने के लिए गुरुजी ने कहा। और साथ में गुरुजी ने कहा कि आने वाला टाइम हो सकता है कि हम माउथ टू माउथ एक ग्रुप बना करके खुद से शुक्राना सत्संग शेयर करें, कि जरूरी नहीं है चैनल्स पे हम ना कर पाए, लेकिन हम ग्रुप में जब भी बैठे या खुद घर पे, मतलब शुक्राना सत्संग आपस में भी शेयर कर सकते हैं। और इस टाइम सबसे ज्यादा काम करेगा गुरुजी का मंत्र जाप और मौन होकर के उनके सामने बैठना
और दुआ करना, प्रार्थना करना हर तरीके के लिए, क्योंकि लड़ इस टाइम सरहद पर, उनके लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि आप सेफ यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि वो लड़ रहे हैं वहां पर, ठीक है, फौजी लड़ रहे हैं। तो हर तरीके से जहां पर जिसकी सेवा करने का मौका मिले तो बिल्कुल बढ़ चढ़कर उसमें साथ दीजिएगा, आगे कीजिएगा। फाइनेंशियली जो कर सकता है फाइनेंशियली कीजिए, मॉरली जो कर सकता है वैसे कीजिए, जो पूजा पाठ से कर सकता है वैसे कीजिए, जो खाने से कर सकता है वैसे कीजिए। जब भी आपको मौका मिले तो बढ़ चढ़कर आप सहायता कीजिए। ये गुरु जी का संदेश है। और यहाँ पर प्रेम भावना ही काम करती है, कि गुरुजी ने सबसे बड़ा संदेश दिया है इस टाइम की, प्रेम ही एक ऐसी चीज है कि जो एक दूसरे को कनेक्ट रखता है। यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पे अब इस टाइम सरहद पर ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन सी जाति का वहां पर बैठा है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, बुद्ध है, पारसी है, हिंदू है, कौन सरहद पर लड़ रहा है, इसे ये नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ प्रेम और प्रेम देखा जा रहा है। अपने देश के लिए जो प्रेम है वो दर्शाया जा रहा है। वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने देशवासियों के लिए लड़ रहे हैं, जो उनका प्रेम ही काम कर रहा है यहाँ पर। इसी से एक सबूत मिलता है। सेम इसी तरह से ही जब कुदरत की बात आती है तो ना ही कोई धर्म होता है, न जाति होती है, न बड़ा न छोटा, न काला न गोरा, न बुढ़ा न बच्चा, कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रेम भावना ही होती है एक दूसरे के प्रति। जब वो रहती है तब वो एनर्जीज काम करती हैं। तो हर चीज के लिए, कुदरत के लिए भी आप अपना प्रेम दिखाएं, क्योंकि ये प्रेम ही सिर्फ काम करता है। नफरत करेंगे, ईर्ष्या करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। गुरुजी ने बहुत सारी चीजें पहले से ही मन में नष्ट कर दी हैं। अब ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या रह गई है, ना ही अपने मन में अहंकार रह गया है। सबका गुरुजी ने नाश कर दिया है। बस एक ही चीज छोड़ी है कि मंत्र जाप करो, एक दूसरे का जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है, बैलेंस में रह करके आप उनकी मदद करो, सेवा का मौका मिले सेवा करो, कुदरत के लिए जितना कर सकते हो वो करो, क्योंकि उसके लिए कोई और नहीं आएगा। कुदरत सिर्फ हमें देने के लिए बैठी है, और जब हम उसकी हानि करते हैं तो वो बदला जरूर लेती है इसी तरीके से। और ये जो लड़ाइयां हैं ये बहुत टाइम पहले बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए हैं, जैसे नास्त्रोदमस है, बाबा वेंगा है, बहुत सारे ऐसे नाम हुए हैं जो नए नए इस टाइम भी उभर रहे हैं, जो भविष्यवाणी पहले से पहले बहुत पुरानी किताबों में लिखी गई है। बहुत टाइम पहले के निकलते हैं ग्रंथ, उनमें भी लिखा हुआ है कि ये सब होना था। लेकिन जो हमारी अंदर की ऊर्जा है, सबसे मेन पॉइंट है, जो हमारा सनातन है, उनके जो मंत्र जाप है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी, हर धर्म में चैंटिंग क्या है, हर धर्म में ऊर्जा ही काम करती है। धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, कोई भी जेंडर हो, या फिर कोई भी प्राणी हो, जीव जंतु हो, सब में ऊर्जा ही काम कर रही है। और सब एक दूसरे को सम्मान और समानता दें, कि हमें एक दूसरे का सम्मान भी करना चाहिए। कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि ये चेतना, ये ऊर्जा उसके अंदर भी है, सेम ऊर्जा हमारे अंदर भी है। सूर्य जितनी रोशनी वहां दे रहे हैं, सूर्य उतनी ही रोशनी हमें दे रहे हैं। जितनी ऑक्सीजन की जरूरत उसे है, उतनी ही ऑक्सीजन की जरूरत हमें है। तो इन चीजों के बिना नहीं सरेगा, क्योंकि ये ऊर्जा निकलते ही इंसान इंसान नहीं रहता, वो मिट्टी का ढेर बन जाता है, ठीक है। तो इस ऊर्जा को भगवान बनाए, और ये ऊर्जा सभी में है। सभी को सम्मान दे, सभी को सम्मान दे और समान भी समझे, मतलब कोई भेदभाव ना करें कि शिव इनमें भी है, शिव मुझ में भी है। आप गुरुजी की चेतना उसमें भी है। गुरुजी जितना प्यार दूसरे बच्चे को करते हैं उतना ही प्यार तुम्हें भी करते हैं, वो कभी भेदभाव नहीं करते हैं। गुरुजी अपने सभी बच्चों को बराबर प्यार करते हैं। तो बस बात इतनी है, किसी को ज्यादा इसलिए लगता है कि उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो लगता है इसलिए है क्योंकि उनकी ऊर्जा और गुरुजी की जो ऊर्जा है, चेतना है, जो एनर्जी है, वो अब पैरेलल हो चुकी है, वो मिक्स हो चुकी है, तो वो डायरेक्ट उनके मैसेजेस ले लेते हैं। तो इसलिए सभी लोगों को लगता है कि ये ज्यादा स्पेशल है, या इसमें गुरुजी ज्यादा प्यार दिखाते हैं। कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। हर शरीर में, हर बॉडी के अंदर सेम ऊर्जा बह रही है। जब आपकी ऊर्जा और जो बाह्य ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा, जब वो मैच खा जाती है, बैलेंस हो जाती है, जिसे कहते हैं बैलेंस हो जाना, जब वो बैलेंस हो जाती है तो डायरेक्ट आप उस ऊर्जा में मिल जाते हैं, और डायरेक्ट आपको मैसेजेस मिलने लग जाते हैं। तो सब बात है, बहुत अच्छे से शांति में बैठ के अपने मुंह से आप उच्चारण करें, मंत्र जाप करें, सारे गैजेट्स को हटा दें। ये गुरु जी का आज स्पेशल है संदेश, कि बिना आपको किसी गैजेट के उनके समक्ष बैठना है। जितना भी टाइम आप बैठ पाए, बिल्कुल शांति से मौन होकर के बैठे, मंत्र जाप गुरु जी का करें।
बस यही करना है। राम राम का आप जाप करें, क्योंकि ये इस टाइम सबसे बड़ा रामबाण है, राम नाम जपना भी। तो वो आप जपें। और शुक्राना सत्संग जब तक हमारा नेट है चालू, जब तक ये चीजें हैं एक्टिव, तब तक आप शुक्राना सत्संग भी जरूर शेयर करें। आपस में जब आप बैठते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ बैठते हैं या फिर फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, जहां भी बैठे हैं, आप गुरु जी की चर्चा करें। ठीक है, क्योंकि हर हर इंसान में, हर जीव जंतु में, हर पेड़ पौधे में कहाँ नहीं है शिव, कहाँ नहीं है ये एनर्जी, हर जगह है। और शिव शक्ति की एनर्जी, आज गुरुजी ने ये समझाया भी कि बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं और शिव के बिना ये शक्ति अधूरी है। शिव ये शरीर है और शक्ति जो है वो महाकाली है। अगर शक्ति ही निकल जाए तो बस इस शरीर में क्या बचेगा, वो मिट्टी है, या खाली एनर्जी ही घूमती रहेगी, ये शरीर नहीं होगा, ये रूप नहीं दिया जाएगा। तो दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और एग्जाम्पल सेट होता है आपके गृहस्थ जीवन पर भी कि पति बिना उनकी पत्नी अधूरी है और पत्नी ही के बिना पति अधूरे, दोनों ही साथ मिलकर चलते हैं तभी परिवार बनता है और गृहस्थी संभाली जाती है। तो इसी तरीके से सेम एनर्जी भी होती है। जब ये एनर्जी आपकी और ब्रह्मांड की एनर्जी से मिल जाती है तो बस आप खुद ही अपना भविष्य खुद निर्धारित कर सकते हैं। अपनी सारी विशेष को अपने आप अपने मुताबिक आप उनको करवा सकते हैं, कर सकते हैं डिजाइन। तो ये गुरु जी का संदेश है। प्लीज जरूर मंत्र जाप करें और राम नाम का जाप करें। और साथ में शुक्राना मस्ट है, ग्रैटिट्यूड करना जो भी आपको लाइफ में इस कुदरत द्वारा दिया जा रहा है, छोटा हो बड़ा हो, हर चीज के लिए आपको शुक्राना पे करना है ताकि ये कुदरत आपको और ब्लेस करे। ठीक है, आप एहसानमंद हो, एहसान फरामोश ना हो, बस यही बात कहना चाहूंगी कि हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करें, शुक्राना जरूर करें। गुरुजी आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, तो शुक्राना जरूर पे करें। चलिए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपने संगत जी के शुक्राना सत्संग, जो गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग आपको देंगे और आने वाले आपकी लाइफ में जो भी समय है उसको ब्लेस करेंगे। तो सुनते हैं शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरे मतलब मेरे साथ एक मिरेकल हुआ, या गुरु पा ने मुझे ब्लेसिंग दी है। मैं शुरू से शुरू करती हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पा ने मुझे अपने से जोड़ा अभी पिछले साल फेब्रुआरी में। तब से मेरे लाइफ में इतने अप डाउन्स आए हैं, सब चीज़ें हुई हैं, और गुरुपा ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी। हमेशा मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, कभी मुझे वीक नहीं मतलब वीक नहीं होने दिया। हर बार जब मैं कहीं फंस जाती हूँ तो वो मुझे वहाँ पे कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर दिखाते। ऐसे ही अभी बहुत टेंशन में चल रही थी, बहुत अप एंड डाउन्स हुए, बहुत निराशा सी आई कि एक बार तो ऐसा हुआ कि भगवान, मतलब मुझे लगा कि नहीं, मैं गुरुपा को इतना मतलब डेली उनसे बातें करती हूँ, डेली मैं उनसे सब शेयर करती हूँ। वो बोलते हैं कि वो सब देख रहे हैं, वो सब ठीक कर देंगे, तो वो ठीक क्यों नहीं करते? वो क्यों क्यों ऐसा मतलब ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते? मैं समझ ही नहीं पाती थी। रोज़ मैं उनसे बातें करती रहती, सब चीज़ें उनका फॉलो करती रहती, जो भी वो रेमेडीज़ वीडियोस सत्संग के थ्रू मुझे मिलती, वो मैं करती रहती। मैं बहुत मतलब बहुत उलझन में थी कुछ दिनों से कि क्यों मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो सडनली एक दिन मैंने ऐसे ही इंस्टाग्राम पे एक पेज पे नेहा आंटी के एक पोस्ट देखी कि मैं तेरे लिए उसमें गुरु, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर गुरुजी वहाँ एक ऐसा मैसेज था कि मैं तेरे लिए ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, तो अपना एड्रेस इस नंबर पे शेयर कर दे, या ऐसा कुछ। मैंने ऐसे ही मतलब मुझे लगा ठीक है, मेरे मन में कुछ नहीं था। मैंने ऐसे ही मुझे बहुत इच्छा हुई कि पता नहीं गुरुपान मुझे क्या भेजने वाले, या मुझे ब्लेस कर। मुझे तब पता नहीं था कि वो मतलब ऐसा कुछ ब्लेसिंग्स भेजेंगे या कुछ। तो मैंने नंबर पे मैसेज कर दिया। बहुत दिनों से मैं मतलब मैं ऐसा सोचती रही कि रिप्लाई आएगा रिप्लाई आएगा, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे एक दिन ऐसे ही लगा कि मतलब ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं बहुत उदास थी, और बैठे बैठे मैंने सोचा कि मैं राम नाम का जप लिखती थी, अपने नोटबुक में ही लिखती थी। मेरे पास कोई प्रॉपर ऐसी नोटबुक नहीं थी। तो मैंने ऐसे बैठे बैठे मैं गुरु पास
गुरुपा के सामने बोली कि नहीं, मैं अब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करूँगी, मैंने सब छोड़ दिया, मैं अब आपसे बात नहीं करूँगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं बुक भी नहीं लिखूँगी, क्या फ़ायदा, मैं इतना कुछ करती हूँ फिर भी मेरी लाइफ के प्रॉब्लम्स ठीक ही नहीं होते। तो ऐसे ही एक दिन मुझे उन आंटी का कॉल आया, नेहा आंटी का, मैं जिनका शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग भेजी है। तो उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि आपका मतलब बहुत सारे लोगों में से सिर्फ आपका नाम सिलेक्ट हुआ है ब्लेसिंग के लिए, जो मैं आपको भेजने वाली हूँ आपके एड्रेस पे। तो मैं इतना मतलब मुझे एकदम से विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब उन्होंने बोला कि आप सच में बहुत भाग्यशाली हो कि आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है, बहुत सारे लाखों लोगों में से, हज़ारों लाखों लोगों में से आपको चूज़ किया गया है, तो आपको एक गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैं तब से मतलब मैं बहुत खुश हो गई, गुरुपा यार आपने मुझे चुना। मतलब मैं तो आपकी बेटी, ना कभी प्रॉपर मंत्र जाप करती हूँ, ना कभी आपको सिर्फ शिकायतें करती रहती हूँ, या मैं कुछ फॉलो नहीं करती, मैं कुछ भी ऐसे प्रॉपर नहीं करती, मैं सिर्फ अपने गुरुपा पर विश्वास रख के सब चीज़ें ये करती हूँ, मैं कुछ ऐसा प्रॉपर फॉलो नहीं करती। तो मुझे लगा यार मैं कैसे चूज़ हो गई, मतलब गुरुपा ने मुझे कैसे ब्लेसिंग दे दी, मतलब मैं ऐसे हो गई थी यार, मैं बहुत खुश हो गई उस दिन। तो फिर 3-4 दिन बाद गुरुपा ने मुझे मैसेज के थ्रू बोला कि 30 तारीख तक वेट कर ले, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब प्रॉब्लम्स ठीक कर दूंगा। तो मुझे पता मतलब याद ही नहीं रहा कि ऐसी ब्लेसिंग मुझे आने वाली है। तो जिस दिन मुझे ब्लेसिंग रिसीव होने वाली थी, उसके पिछले रात में ऐसे ही बैठी थी राम नाम का मतलब बुक में लिखते हुए। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ना ऐसी प्रॉपर बुक नहीं है कि जिसमें मैं राम नाम लिख सकूँ, कहाँ से मिलेगी मुझे, कब मैं क्या लिख पाऊँगी ऐसे प्रॉपर बुक में। तो अगले दिन मैं जब मुझे वो पार्सल रिसीव हुआ, जो ब्लेसिंग्स मुझे रिसीव हुई, उसमें इतना प्यारा गुरुपा का स्वरूप, ब्रेसलेट और पेन ब्लेसिंग वाला, और इतना प्यारा लेटर जो गुरुपा ने मेरे लिए लिखा, मेरे लिए ब्लेसिंग लिखी, जो जो मुझे चाहिए था वो सब उसमें था। मतलब जो मैं बोलती थी गुरुपा को ऐसा वैसा सब वो लेटर में वे था। और उसके साथ ना एक राम नाम वाली बुक थी, जो मतलब मैं कितने दिनों से मैं वो चाह रही थी कि मुझे वो मिले। मैं इतना खुश हो गई जब मैं वो लेटर पढ़ रही थी ना, गुरुपा ने मुझे बोला कि जाते मैं तेरे सब काम बना दूंगा। मैं मतलब जो गुरुपा ने मुझे मैसेज में भी बोले, शायद मैं समझ नहीं पा रही हूँ, गुरुपा आपने मुझे ब्लेस किया, आपने मेरा हाथ पकड़ा और आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मैं सच में आपकी बेटी बहुत नादान है, कभी गलतियाँ भी करती है, तो गुरुपा मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। और मेरा जो आप पर भरोसा है वो कभी नहीं टूट सकता गुरुपा, चाहे कितनी मुसीबतें कुछ भी आ जाए। उस दिन संगत जी मैं इतना रोई हूँ वो लेटर पढ़ के, मुझे अपने आप मेरे आंखों में इतने आंसू आ गए कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मतलब कहाँ मैं रहती हूँ महाराष्ट्र में। मैं इतना मतलब महाराष्ट्र में भी मैं बहुत बहुत मतलब दूर रहती हूँ कि जहाँ पे दूर दूर तक कोई गुरुपा के सत्संग नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, ना कोई मंदिर, मतलब मुंबई में है वो भी बहुत दूर है यहाँ से। मैं कुछ भी कांटेक्ट नहीं, सिर्फ मैं फ़ोन पे ही सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, मैं ये सब कुछ भी नहीं। और मुझे गुरुपा ने वो ब्लेसिंग भेजी इतने लोगों में से, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, अपने दिल से शुक्राना करती हूँ। मुझे पता है जो भी प्रॉब्लम्स है गुरुपा मेरी लाइफ में सब ठीक हो जाएंगे। पर एक बात है कि कुछ भी हो जाए गुरुपा, मैं बस एक लाइन मतलब बोलती हूँ हमेशा कि शायद बहुत तो खराब रही हूँ कि मेरे कर्म जो आज मुझे ये सब फेस करना पड़ रहा है सब चीज़ें। पर गुरुपा मैं जो तेरी मतलब वो गाना है ना, जो मेरी अर्जी है मैं वो बन जाऊँ, जो तेरी मर्जी है। गुरुपा हमेशा आप मुझे साइंस देते हो, हमेशा उसके लिए शुक्राना गुरुबा। आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, साया बन के मेरे साथ रहते हो। आपने बोला है कि जब भी मैं जय गुरु जी बोलती हूँ आप मेरे सामने खड़े होते हो। मैं बहुत बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ खुद को कि मैं इतनी लकी हूँ कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है। मेरी तो इतनी यही नहीं है कि मैं खुद आपका नाम जप कर पाऊँ, आपको देख पाऊँ, आपके पास आ पाऊँ। मैं तो खुद आपको पाके धन्य हो गए गुरुपा, आपका साथ पाके धन्य हो गए। हमेशा मुझे अपने साथ बनाए रखना गुरुपा, हमेशा मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखना। आज ये शुक्राना सत्संग में पहली बार पूरे दिल से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत बार शुक्राना सत्संग किए पर कभी वो शेयर नहीं हो पाए, पता नहीं क्यों शेयर नहीं हो पाए। पर
आज मैं आशा करती हूँ कि ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर होगा। आंटी जी प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर देना, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और शुक्राना करती हूँ आपका भी, और सब संगत को सब संगत को के लिए प्रार्थना करती हूँ कि सबका सब अच्छा हो, सब खुश रहे, सब अच्छे से रहे और गुरुपा को याद करते रहे, गुरुपा की ब्लेसिंग सबको मिले, सब अच्छे से सब खुश रहे बस। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर ब्लेसिंग का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मेरे को जो है ना, कल सुबह सो के उठी तो मेरी पड़ोसन आंटी आके एकदम से उठी थी। मैं सवेरे सो करके, मेरी आंख भी पूरी तरह नहीं खुली थी और आ कर के झाड़ू ही लगाई थी। बोल रही थी कि आंटी मंदिर चलोगी? मैंने कहा हाँ ठीक है, चलती हूँ। संगत जी, एकदम से गुरु महाराज ऐसा प्रोग्राम बनवा देते हैं। मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि हाँ चलो चलती हूँ। मैंने अपने पति अंकल से कहा, मैंने कहा वो सो के ही उठे थे, चाय उन्होंने मुझे चाय बनाने के लिए कहा और मैंने चाय बना के दी। मैंने कहा तुम आप सो रहे हो तो ठीक है, मैं मंदिर जाऊंगी। कहते जाओ, बाहर से ताला लगा जाना। संगत जी, हम 10:30 बजे निकल लिए। हम पहुंच गए। पहले तो हम गए छतरपुर देवी मंदिर, वहाँ हमने माता रानी के दर्शन किए। तो वहाँ ऐसा था संगत जी, पता ही नहीं क्या माता रानी की मेहर थी कि हमने सब ने लाल मैरून कपड़े पहन रखे थे, पांचों ने, चार जनों ने, और एक ने येलो कलर का सूट पहना हुआ था। संगत जी, माता रानी की कृपा थी। वहाँ हमने बड़े अच्छे से दर्शन किए, भीड़ भी नहीं थी, बड़े अच्छे से दर्शन करे। दर्शन करके हम बड़े मंदिर चले गए। बड़े मंदिर गए, वहाँ गुरु महाराज के दर्शन करे, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी मिली कि गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग देने के लिए मुझे एकदम से बुलाया और एकदम से अचानक प्रोग्राम बन गया। संगत जी, मैं तो गुरु महाराज से यही कृपा करती हूँ, गुरु महाराज ऐसे ही मेहर करते रहो, ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहो और ऐसे ही जल्दी जल्दी बुलाते रहो, ऐसे ही मेहर करो। मुझे तो बड़े मंदिर जाने के नाम से बड़ी खुशी होती है। तो मैं तो गुरु महाराज से यही अरदास लगा रही हूँ कि गुरु महाराज मुझे तो ऐसे ही बुलाते रहो जल्दी जल्दी, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ, ऐसी मेहर करो। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे कल बड़े मंदिर बुला के बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। उस ब्लेसिंग से मैं बहुत खुश हूँ। और वहाँ जा कर के हमने कड़ा प्रसाद खाया, समोसा प्रसाद खाया, वो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खाया और संगत जी चाय प्रसाद लिया। खा कर के आत्मा तृप्त हो गई, बड़ी खुशी मिली। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा, जब ब्लेसिंग देनी होती है तो एकदम से प्रोग्राम बनवा देते हैं, खड़े खड़े एकदम 10 मिनट में प्रोग्राम बनवा देते हैं। ऐसे ही पिछली बार बैसाखी पे गई थी तो 10 मिनट में प्रोग्राम बन गया था। संगत जी, गुरु महाराज ऐसे ही कृपा करते हैं, ऐसे ही सब पे करते रहो। तो मेरा सत्संग यही था। कल मुझे गुरु महाराज ने फिर ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया और आगे भी ऐसे ही बुलाते रहेंगे गुरु महाराज अपने दर्शन देने के लिए, अपनी कृपा कर देने के लिए। तो मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ खुशी के साथ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। और मैं अरदास करती हूँ हमारे गुरु जी महाराज जी से कि जहाँ जहाँ पर गुरु जी की चिट्ठियां जाएं और ढेर सारी ब्लेसिंग उन सभी संगत तक पहुंचे। और गुरु जी के लिए सभी बच्चे उनके स्पेशल होते हैं और धीरे धीरे गुरु जी सभी बच्चों के पास उनकी स्पेशल ब्लेसिंग पहुंचाए। बहुत अच्छा लगता है कि जब गुरु जी की चिट्ठियां पहुंचती हैं
और लगता है कि डायरेक्ट गुरुजी उनसे मिलने आए हैं और कोई तो है जो उन्हें समझता है, जानता है और गुरुजी की ब्लेसिंग उन तक पहुंचती है। कभी कभी मुझे भी लगता है, मैं गुरुजी से ये चीज बोलती हूँ कि काश गुरुजी कोई ऐसा होता जो मेरे लिए भी भेज देता। तो फिर गुरुजी कहते हैं बैठ सामने ला लिख लिख सामने पेज पर। फिर ऐसा हुआ है कई बार कि लिख, अच्छा तेरे लिए भी मैसेज है, तो लिखवाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि इसको फिर दोबारा शाम को पढ़ियो। तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे सच में ही कोई मैसेज आया है। तो इस तरीके से गुरुजी से कॉन्वर्सेशन चलता रहता है। तो कई बार जब लगता है अकेला फील होता है या कभी कुछ अलोन सा फील होता है, तब मैं कहती हूँ कि वो लोग, वो संगत कितने लकी हैं, भाग्यशाली हैं जिनके पास गुरुजी की ब्लेसिंग पहुंच रही है। काश मेरे पास भी आती गुरुजी आपकी ब्लेसिंग, आप की ये चिट्ठी आती मेरे पास भी, कहीं से पोस्ट होकर खत द्वारा आती, तो मैं भी ये बोलती हूँ गुरुजी से। बट ठीक है गुरुजी कहते हैं कि बैठ लिख, और कहते हैं जब लिखवा देते हैं तो फिर कहते हैं कि शाम को ठीक है अभी से पढ़ ले, अब ये तेरे लिए। तो मुझे नया नया सा फील होता है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इसके लिए, धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम करते हैं अपने शुक्राना सत्संग का यही विराम और फिर हाजिर होंगे गुरुजी की न्यू न्यू ब्लेसिंग के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राम राम गुरुजी।